हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी दिल्ली का टेम्परेचर कम से कम 43 डिग्री है। फिर भी क्या ही कर सकते हैं, पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कॉलेज का डेट शीट और कॉलेज का एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। जिस कारण किसी तरीके से अपने फ्रेश होकर अपने रूम पहुंच जाते हैं। रूम आते ही पहले स्लॉट में लगाते हैं जो एक मेन पेपर है डीएससी का, आईआर अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का शॉर्ट नोट बनाना शुरू कर देते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हर दिन कुछ नई बातें ऐड करनी होती है, हर दिन नए कुछ प्रेफरेंस को ऐड करने पड़ते हैं। और अगर हम करंट के इशू जो चल रहे हैं उस इशू को अपने पेपर में लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगेगा ना कि बच्चा सच में पॉल साइंस ऑनर्स का बच्चा है, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी बारीक से अपने पॉइंट को जो डेली की रूटीन में हो रहा है कि भारत का फॉरेन पॉलिसी क्या हो रहा है, भारत कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मीटिंग हो रहा है, अगर हम ये बेहतरीन तरीके से अपने ग्राफ में डिजाइन करके बता देते हैं तो एग्जामिनर को लगा कि नहीं, बच्चा बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संबंध की तैयारी करके आया है। तो चलिए अपने पहले स्लॉट में इन्हीं पॉइंटों को बहुत ही बारीकी तरीके से शॉर्ट नोट में लिखते हैं। और बीच मुझे लग जाती है प्यास, तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है भाई। दिल्ली जैसे शहरों में गर्मी इतनी है कि बता नहीं सकते। पानी जो बोतल में रखते हैं वो पानी गर्म हो जाते हैं। फिर पानी पी के अपने स्लॉट को चलिए पहले कंप्लीट करते हैं। 3 घंटे तक अपने पॉइंट्स को लिखने के बाद हम अपने दूसरे स्लॉट में शुरू करते हैं। दूसरे स्लॉट में आज हम लगाने वाले थे कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स, जो हमारे डीएससी के दूसरा मेन पेपर है, क्योंकि इसमें पढ़ना है कि तुलनात्मक राजनीति कि अपने देश में ही अगर एक ही पीरियड काल में अब तुलना कर दे कि मनमोहन सिंह की सरकार कैसे काम कर रही थी, मोदी जी की सरकार कैसे काम कर रही है, तो ये होगा कि एक ही देश के भीतर तुलना करके आदमी को बताना कि कौन सी सरकार बेहतर पॉलिसी पे काम कर रही थी, कौन सी सरकार खराब पॉलिसी काम कर रही थी। और एक ये होता है कि आप अपने देश की तुलना दूसरे देश से करते हैं, तो इसे भी आप कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स कहते हैं। तो आज इनके हम लगाने वाले थे 3 यूनिट, क्योंकि 3 यूनिट में लगभग 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमने हर का वन शॉट कंप्लीट करना है। तो चलिए सेकेंड स्लॉट को भी कंप्लीट करते हैं। और लेक्चर खत्म करने के बाद जैसे कि आपको पता हो कि अभी देश का सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है नीट एग्जाम, क्योंकि बच्चे तैयारी कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे गरीब लोग के बच्चे हो या अमीर के, लेकिन फिर भी सब मेहनत करते हैं। और जब वो उसको ये सुनने के लिए मिलता है कि पेपर लीक हो जाते हैं, ये बहुत दुख लगता है सुन के। तो यही खान सर बता रहे थे, तो वो थोड़ी बाहर से घूम के भी आ जाते हैं और अपने तीसरे स्लॉट लगाने में शुरू कर देते हैं। आज तीसरे स्लॉट में शुरू करने वाले हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इसमें करने वाले हैं पहला जो एटमॉस्फेयर और दूसरा यूनिट का है पारितंत्र या इकोसिस्टम। तो ये दोनों टॉपिक को कवर करेंगे, क्योंकि ये दोनों टॉपिक को से एग्ज़ाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो या कॉलेज का एग्ज़ाम हो, अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो ईवीएस से क्वेश्चन आ रहे हैं। और ईवीएस का लेक्चर लगभग हमारे 4 घंटे की लेक्चर है। तो चलिए देखते हैं कि अगर कितना देर कर पाते हैं, क्योंकि गर्मी में उतना देर बैठा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि 2 घंटा तो कंप्लीट कर ही ले। और ऐसे भी नोट्स तो मेरे पास पहले से था, और लेक्चर देखते देखते बस हम उन पॉइंट को लिख देते हैं कि जो पॉइंट जो बुक का प्रेफरेंस टीचर दिया गया है। तो 3 घंटे की लेक्चर खत्म कर दिए थे और 4 घंटे की लेक्चर थी, जिसमें से लगभग हमने 3 घंटे 30 मिनट कर लिए। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।